अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकात। नाज़रीन, मैं हूं हकीम ज़हीर अहमद और आप देख रहे हैं चैनल तिबी मशवरे। आज का जो हमारा टॉपिक है ये भी बहुत ही अहम है। आज हम कब्ज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसकी वजूहात क्या हैं, इसके असबाब क्या हैं और इसका मुकम्मल और आसान और घरेलू इंशाअल्लाह इलाज आपको बताएंगे। तो नाज़रीन, रिक्वेस्ट है हमेशा की तरह आपसे कि वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें ताकि जो इसमें मुफीद मालूमात है वो आप तक पहुंच सके और ये वीडियो इलाज में आपकी मामन साबित हो सके। तो नाज़रीन, कब्ज़ होती क्यों है, इसकी वजूहात क्या हैं? तो तीखा मिर्च मसाला खाना, नान खाना, बेकरी की अशिया इस्तेमाल करना, तो मुसलसल जो है वो तुर्श और खट्टी और चटपटी चीज़ों का इस्तेमाल करना, ये कब्ज़ का मुअज्जल। खाना बहुत सख्त आता है, सर में अक्सर जो है सर बोझल रहता है, पिंडलियों में दर्द रहता है। तो इसकी अगर नब्ज़ पर हाथ रखा जाए तो नब्ज़ भी 2 उंगलियों तक महसूस होती, ऊपर ही महसूस होती, मोटी बिल्कुल हवा से पूरी होती है इसकी नब्ज़। तो इसका सर जो है वो भी बोझल रहता है, कमर में अक्सर दर्द रहता है, तो काम करने को जी नहीं चाहता। तो इस मरीज का अक्सर जो है वो ब्लड प्रेशर भी हाई हो जाता है। अब चलते हैं इसके इलाज की तरफ। तो आप इलाज इसका बहुत ही आसान है, घरेलू इलाज इंशाल्लाह। 2 चीज़ें सिर्फ आपने ले लेनी है। 50 ग्राम आपने सना मक्की लेनी है और 10 ग्राम आपने लेना है इसके अंदर रेयोंद असारा। तो ये दोनों चीज़ें आपने बारीक सफूफ कर लें और सफूफ करने के बाद आप जो है आधी चाय वाली चमची जो है वो इस्तेमाल करें। तो इंशाल्लाह इससे पखाना जो है वो पतला आएगा अल्लाह के फजल से। तो इसके बाद आपने खुराक जो है वो नरम खानी है, सख्त चीज़ नहीं खानी कोई भी। तो ये एक तरह का जलाब है। तो अल्लाह के फजल से कब्ज़ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। डाइजेस्टिव सिस्टम है जो बेहतरीन काम करेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक पर फिर आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए हकीम ज़हीर अहमद को दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।